लाल लकीर। लाल लकीर हरदेश जोशी की लिखी एक बहुत ही संवेदनशील कहानी है। ये कहानी है बस्तर के उन आदिवासी लोगों की, उन आदिवासी गांवों की जो कि एक ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं जिसके की जिम्मेदार वो नहीं है, लेकिन उनके पास उस मुसीबत से बचने का कोई तरीका नहीं है। ये कहानी है जिसमें कि एक तरफ माओवादी और पुलिस की बंदूक से निकली हुई गोलियां हैं, तो दूसरी तरफ सरकारें, उनके सशस्त्र बल और विकास का बुलडोजर है, और उन सब के बीच पिसता हुआ वहाँ का आदिवासी है। इस किताब के बारे में वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार कहते हैं कि ये एक ऐसी रचना है जिसको पढ़ते हुए आप बस्तर में बड़े होने लगते हैं। आप राजू और गंगा की तरफ भागते हुए पुलिस की गोली का शिकार हो जाते हैं। आप इसको पढ़ते हुए भीमे की तरह रामदेव से प्रेम करने लगते हैं। अगर आप कभी बस्तर नहीं गए हुए तो आप इसको पढ़ते हुए बस्तर के जंगलों में पहुंच जाते हैं। वाकई में लाल लकीर एक ऐसी किताब है, एक ऐसी लकीर ये आपके दिलो दिमाग पर खींच देती है जिससे कि आपको पुलिस और नक्सल में कोई फर्क नहीं दिखता है, दोनों आपको एक से लगने लगते हैं। ये कहानी पुलिस, नक्सलियों और सलवा जुडूम के साथ सरकार और इनकी आपसी जंग के बीच एक लड़की की मोहब्बत भरी दास्तान भी है। ये एक ऐसी कहानी है जहां आदिवासी, जो आम आदिवासी है, जो पुलिस और नक्सलियों के बीच लगातार पिसता रहता है। ये किताब है बिल्कुल वहाँ के गोंड आदिवासी गांवों की संस्कृति की, जहाँ के गांव में उनके अपने ही बाजार है, जहाँ पैसों का चलन कम और वहाँ सामानों के आदान प्रदान की व्यवस्थाएं ज़्यादा है, जहाँ आदिवासी लोग महुआ के बदले में कपड़े ले लेते हैं, जंगली उत्पादों को देकर जो अपने तेल और अन्य ज़रूरत के सामानों को ले लेते हैं, जहाँ का आदिवासी, जहाँ सूरज ढलते गौन संगीत और ढोल और नगाड़ों की थाप पर जो नाचना शुरू करता है और जो कि देर रात तक चलता रहता है, वो ऐसे आदिवासी है जो कि अपने ही उन जंगलों में रहना चाहते हैं। लेकिन आज़ादी के इतने सालों बाद भी जब सरकार वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, तो ये किताब आपको बताती है कि कैसे उस खालीपन को भरने के लिए माओवादियों का एक आंदोलन शुरू होता है, जो वहाँ के आदिवासी गाँव में पहुँचता है। वो आदिवासियों को इकट्ठा करता है, उनको सशस्त्र क्रांति करने के लिए प्रेरित करता है और एक तरफ उन्हीं माओवादियों को दबाने के लिए सरकारें सलवा जुडून जैसा कुछ अभियान चलाती है, और उस अभियान में वो वहीं के आदिवासी लोगों को शामिल करती है, और इस तरीके से शुरू होता है उन आदिवासियों के टुकड़े होना। एक तरफ कुछ आदिवासी ऐसे हैं जो कि नक्सलियों के साथ जाना चाहते हैं, दूसरी तरफ कुछ ऐसे आदिवासी हैं जो सलवा जुडूम के साथ मिलकर नक्सलियों का सामना करना चाहते हैं, और तीसरी तरफ ऐसे आदिवासी हैं जो ना नक्सलियों के साथ जाना चाहते हैं और ना ही पुलिस के साथ जाना चाहते हैं। वो रहना चाहते हैं अपने ही उन गाँवों में, वो रहना चाहते हैं अपने ही उन जंगलों में, वही महुआ बीनना चाहते हैं, वो तेंदू पत्ते इकट्ठा करना चाहते हैं, पशुओं को पालना चाहते हैं, वो खेती करना चाहते हैं और अपने ही उन जंगलों में अपने ही उस संस्कृति के साथ वो जिंदा रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि वो सलवा जुडूम की सड़कों के किनारे उनको रहने के लिए बनाए हुए उन ठिकानों पर जाए। वो नहीं चाहते कि वो नक्सलियों के साथ जाकर बंदूकें उठा ले। हम जहाँ शहरों में बैठकर आए दिन जब अखबारों में पढ़ते हैं कि नक्सलियों ने पुलिस को गोलियों से मार दिया या पुलिस की गोलियों से नक्सली मारे गए, तो हम अखबारों में पढ़कर अपने दिमाग में अपनी ही कहानियां गढ़ लेते हैं। लेकिन शायद ही कोई एक ऐसी कहानी हमारे सामने आ पाती है जो वहाँ के आम आदिवासियों की कहानी को हमारे सामने लाती है। आप इसको पढ़ते हैं तो आपको ये एहसास होगा कि वहाँ का आदिवासी आखिर में चाहता क्या है। ये किताब आपको ऐसे ही आदिवासी किरदारों से रूबरू करवाती है जिनमें आदिवासी युवती भीमे और सूरी और रामदेव जैसे लोग हैं। भीमे एक स्कूल में वहाँ जो पढ़ाती है बच्चों को, जब वो देखती है कि वहाँ शहर से आकर शिक्षक बच्चों को एक गाना सिखाते हैं कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, तब वही भीमे कहती है कि आप हमारे बच्चों को ये गाना सिखा रहे हैं। ऐसे शिक्षक जो कि ना आदिवासी है और वो शहर से आकर सिखा रहे हैं कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। लेकिन वही भीमें उन बच्चों को सिखाती कि सबको याद रखना है कि देश से भी बड़ी एक चीज़ है और वो है एक इंसान।
हमारे आपस में एक दूसरे से पड़ोसी का रिश्ता। देशभक्ति की ये बातें हमेशा अपने दिल में रखना, पर ये भी सोचना कि कहीं ये बातें तुम्हें न भटकाएं, क्योंकि अपने पड़ोसी से प्यार करना और अपने साथी का ख्याल रखना सबसे बड़ी बात है। अपने पड़ोसी से, अपने साथी से प्यार करोगे तो हमेशा ज़मीन से जुड़ कर रह पाओगे। तो बच्चों, तुम देश का झंडा तो उठाना, लेकिन उससे पहले गरीब आदमी का झंडा उठाना, इंसाफ का झंडा उठाना और अन्याय के खिलाफ झंडा जरूर उठाना। तो बहुत ही अद्भुत कहानी है ये। बस्तर में जंग की लकीरों के बीच एक लड़की की मोहब्बत की दास्तान से लेकर, और ये बिल्कुल एक्शन मूवी और की तरह आपकी आंखों के सामने चलती है। तो आप भी ज़रूर पढ़िए हरदेश जोशी द्वारा लिखी गई इस किताब लाल लकीर को।